दीदी जबलपुर, जैतानगढ़, अलका दीदी, खुरई, और कौन कौन यानी मैश के नाम से कौन चलता है। शायद आज नीली दीदी फिर आ गई। दीदी दीदी जैतानगढ़। और चलिए कमेंट भेजो आप, कौन कौन है। अपन अपनी चर्चा को वापस प्रारंभ करें। दीदी जैतानगढ़, और कौन है। आज अपना कौन सा कमल था। नाभि कमल ही है ना। कुर्ते कमल, नाभि कमल नहीं, हृदय कमल था आज अपना शायद। मनीषंटी बोलेंगे बड़ी दीदी बोलेगी। चेतांतरण, सुरेखा दीदी छिंदवाड़ा चेतांतरण, उषा दीदी चेतांतरण, अंशुमति दीदी चेतांतरण। ये कौन बता, कल की छुट्टी होने से कौन कौन भूल गया। चेतांतरण विजयबला बुआ जी, अनु दीदी चेतांतरण, पुष्पा बुआ जी चेतांतरण, सोनिका दीदी चेतांतरण। चेतांतरण मणि बुआ, बताओ कौन से कमल की चर्चा आज। अरे सामने होने के बाद नहीं बता पा रहे। चलो पूनम दीदी, चलो चांदी दीदी। चलिए आप लोग जब तक विचार कीजिए, बताइए कौन से कमल की चर्चा करनी है आज। तब तक अगला चरण ले रहे हैं। अर्घ्य ध्रुवे शमो शरण उत्पन्न शैवन, 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 अर्घ्य ध्रुवे शमो शरण उत्पन्न शैवन। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संतान मंडलाचार्य जी महाराज की जय। क्या बात है, आप लोग नाभि कमल देख के भी कंफ्यूज नहीं हुए, हृदय कमल पर डटे रहा। बहुत अच्छे, मतलब आपको याद है कि क्या चल रहा है। जैतांतरण सुनीता दीदी बांधा, आज अपनी चर्चा है हृदय कमल। आपके सामने है हृदय कमल। हृदय कमल पे 8 अर्घ है। हृदय कमल पे 8 अर्घ है और आज 8 अर्घों की चर्चा करेंगे भैया। चलिए अपन चलते हैं सीधे हृदय कमल के अर्घों की ओर। हृदय कमल पे पहला अर्घ है नंदसी अर्घ। हृदय कमल पे पहला अर्घ है नंदसी अर्घ भैया। चलिए नंदसी अर्घ क्या है अपना। संगीता दी लेट नहीं जुड़ना, और जो लेट आया, मणिपुर पहले आ गई थी, ये लेट आई। सरिता चाची आप भी लेट आए हो। चलिए रमेश भैया, नंदसी अर्घ अपने, देखिए देखिए सावधान, अपने स्वभाव की परिणति। जो अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव त्रिकालिक नंद भाव में है। आत्मा का स्वभाव ही नंद है। नंद आत्मा की त्रिकाल ज्योति स्वरूप, आत्मा की त्रिकाल सत्ता है भैया, इसलिए आत्मा को नंद कहते हैं। नंद गुरुदेव ने आवृत्ति की भूमिका में ऐसे नंद स्वभाव का जीव को बहुमान रहता है कि मैं त्रिकाल शुद्ध निरावरण गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ऐसे नंद स्वभाव का जीव को बोध रहता है। तो यहाँ हृदय कमल पे आचार्य श्रीमद तारण स्वामी पहले अर्घ की बात कर रहे हैं। अर्घ मतलब 6 अर्घ है ना, 8 अर्घ है हृदय कमल पे। तो हृदय कमल पे पहले अर्घ की बात कर रहे हैं
कि हृदय रूपी कमल खिल गया है, हृदय रूपी समोशरण उत्पन्न हो गया है, हृदय रूपी कमल खिल गया है। और हृदय रूपी कमल पे क्या दिखाई दे रहा है? नंद सी अर्क का प्रकाश। तो गुरुदेव कहते हैं भैया अपने स्वभाव की, अपने नंद स्वभाव की प्रसन्नता रूप परिणति हुई। अपना स्वभाव प्रसन्न चित्त है, अर्थात तुम्हें ये पता लग जाए कि मैं त्रिकालिक नंद भाव में हूँ, मेरा आत्मा त्रिकालिक नंद भाव में है। ऐसे नंद स्वभाव की प्रसन्नता का नाम है नंद सी अर्क। अपने हृदय में अनंत प्रकाश को समेटे हुए, अनंत प्रकाश को प्रफुल्लित करने वाला ये नंद सी अर्क है भैया। इस नंद सी अर्क की शक्ति को अपने अंतर में स्वीकार करो। ये स्वीकार तो करो कि मैं ये नंद स्वभाव वाला हूं भैया। देखो देखो बार बार तारण स्वामी अपनी सत्ता का बोध करा रहा है, बार बार तारण स्वामी अपने अस्तित्व का भान करा रहा है, बार बार अपने अंतर में ही जो अपना अस्तित्व है उस अस्तित्व को पुष्ट करा रहे हैं भैया। है क्या है? इन्हें अपने नंद सी अर्क का प्रकाश अपने अंतर में है भैया। ऐसे नंद सी अर्क की ज्योति को आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अपने को सहज स्वीकार करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आत्मा तो त्रिकालिक अपने नंद भाव में विद्यमान है भैया, त्रिकालिक अपने नंद भाव में विद्यमान है। इसमें तो अनादि अनंत अपनी वीतरागता वरत रही है। हे भव्यात्मा, ऐसे नंद स्वभाव को जो जानता है वो नंद स्वभाव के आनंद में प्रसन्न रहने वाला वो आवृत्ति श्रावक कहलाता है भैया। और जो ऐसे नंद स्वभाव की प्रसन्नता को अपने परिणामों में देखता है, नंद स्वभाव की प्रसन्नता रूप परिणति जिसके हृदय में उछाल लेती है, वो नंद स्वभाव की प्रफुल्लित आनंद में परिणति का नाम, उस नंद स्वभाव की प्रकाश में परिणति का नाम ये नंद सी अर्क है। अपने नंद स्वभाव की प्रसन्नता का जहां प्रकाश हो वो नंद सी अर्क है भैया। आत्मा स्वयं आनंद अनुभव से अभेद वीतराग तत्व कैसा भैया? स्वयं नंद भाव में है भैया। इसी नंद से आनंद की प्राप्ति होती है, इसी नंद से चयानंद की प्राप्ति होती है, इसी नंद से सहजानंद की प्राप्ति होती है, इसी नंद से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो भैया मूल तो नंद ही है, सारे आनंदों का स्रोत मूल तो नंद भाव में अपना आत्मा ही है। ऐसे त्रिकालिक नंद भाव में आत्मा का अनुभव नंद सी अर्क है भैया। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ऐसे नंद सी अर्क की चर्चा कर रहा है। क्या चर्चा कर रहा है? ये आत्मा तो नंद भाव में है। एक बार है भव्यात्मा तू अपने इसे नंद भाव को स्वीकार तो कर। नंद सी अर्क का प्रकाश, नंद सी अर्क को स्वयं में प्रकाशित होता हुआ देख, नंद सी अर्क को स्वयं अनुभूति में प्रकाशित होता हुआ देख। देखो 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 स्वानुभूति में, वीतराग अनुभूति में ये नंद सी अर्क का भाव वरत रहा है। तारण स्वामी की प्रेरणा मान लो जीवात्मा। क्या प्रेरणा मान ले? अरे देखो 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 अपने ही खिले खुले हृदय पे, अपने ही हृदय में नंद सी अर्क का भाव जागृत हो गया है। और भैया इसकी प्रसन्नता में रहो, इसके आनंद में रहो, इसकी खुशी में रहो। इसका नाम है नंद सी अर्क भैया। और जो ज्ञानी अपने हृदय में ऐसे ही नंद सी अर्क का प्रकाश देखते हैं, अपने हृदय में ऐसे नंद सी अर्क को स्वीकार करते हैं, नंद सी अर्क के भाव को जो अपने में अंगीकार करते हैं भैया, वह ज्ञानी साधक नंद सी अर्क अपने हृदय रूपी समोषण में नंद सी अर्क के भाव को सहज अनुभूति का मार्ग, अपने ज्ञान भाव को प्राप्त कर लेते हैं। वो अनुमोदना करते हैं, देखो तो देखो तो देखो तो अपने हृदय पे अपना ही वीतराग प्रकालिक आत्मा नंद भाव में आत्मा खिल गया भैया। इसे अपने नंद स्वभाव का प्रकाश उनके हृदय में होता है। तो भैया जिन ज्ञानियों के चित्त में चैतन्य मात्र नंद सी अर्क का प्रकाश होता है, वो ज्ञानी भैया ऐसे नंद भाव में, प्रसन्नता के भाव में अपने में ही अपने को स्वीकार करके भैया वह जीवात्मा अपने ही भाव का जागरण करते हैं। ये नंद सी अर्क की अनुमोदना है। तो सुनो, जहां नंद सी अर्क अपनी त्रिकालिक शक्ति की प्रसन्नता रहती है, वहीं आनंद सी अर्क का भाव जागता है। पहले नंद सी अर्क ही उत्पन्न होगा, पहले त्रिकालिक आनंद का स्रोत ये नंद भाव की प्राप्ति होगी भैया,
वो उस वीतराग भाव की प्रसन्नता आएगी। वीतराग भाव की प्रसन्नता रूप ये नंद सी अर्क की परिणति ही प्रकट होगी। फिर अगली पंखड़ी पे आनंद सी अर्क का उदय होगा। पहले नंद भाव की स्वीकारता करो चेतनात्मा। पहले अपने अंदर में अपने नंद कमल स्वभाव को, अपना कमल स्वभाव नंद है, अपना ज्ञायक कमल स्वभाव नंद है, पहले अपने ज्ञायक नंद स्वभाव को स्वीकार करो। अपने ज्ञायक प्रफुल्लित अपने आत्मा को पहले नंद भाव को स्वीकार करो। त्रिकाल चतुष्टय में अपना नंद स्वरूप आत्मा अपनी अंतर चेतना में विलस रहा। पहले नंद भाव को स्वीकार करो चेतना में। और जो ज्ञानी ऐसे नंद भाव को अपने में स्वीकार कर लेते हैं फिर वो आनंद की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो आनंद की ओर आगे बढ़ते हैं उनके आनंद की महिमा अपरंपार है। तो भैया अपन ने सबसे पहले अपने हृदय कमल पे सबसे पहले अपन नंद सी अर्क की अनुमोदना की। नंद सी अर्क को अपन ने स्वीकार किया और ये भावनाओं से उत्प्रोत अपनी अंतर महिमा को जाना। क्या कि मैं आत्मा ही नंद सी अर्क में हूँ। ये अपन ने समझा, ये अपन ने जाना। अब अपन चलते, अर्क का मतलब होता है प्रकाश। अब चलते अपन आनंद सी अर्क के प्रकाश के पास है। अभी अपन ने नंद सी अर्क के प्रकाश का आनंद लिया, नंद सी अर्क के प्रकाश में अपनी आत्मा को प्रकाशित होते हुए जाना। अब ये देखो भैया, जो नंद का आनंद व्यक्त होता है, नंद भाव की जो अनुभूति होती है नंद आनंद परमानंद में, वो नंद आनंद परमानंद में अतीन्द्रिय आनंद का जो भाव प्रकट होता है उस स्वानुभव का नाम, नंद स्वभाव के स्वानुभव रूप आनंद का नाम आनंद सी अर्क है। अपना आत्मा नंद आनंद परमानंद में है भैया। आनंद घन स्रोत है, अतीन्द्रिय आत्मा है, इसमें आनंद ही आनंद सरावोर है, सरावोर है चारों ओर। जहां जहां तक आत्मा में आप देखोगे, जहां जहां तक आत्मा के प्रदेशों में आप देखोगे तो आनंद के अलावा और कोई कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। आनंद का सरोवर है ये आत्मा। तो गुरुदेव कहते हैं अपना आत्मा नंद आनंद परमानंद में वीतराग भाव वाला भैया। ऐसा अपने आत्मा को नंद आनंद परमानंद रूप प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली परिणति, उसका नाम है नंद सी अर्क। जो अपने आत्मा का प्रत्यक्ष आनंद रूप अनुभव कराती है, अपने आत्मा को नंद आनंद परमानंद में झलकाती है, अपने आत्मा को आनंद स्वरूप प्रकाश में ज्योतिर्मय झलकाती है। उस ज्योतिर्मान परिणति का नाम है क्या है भैया? उस ज्योतिर्मान परिणति का नाम है आनंद सी अर्क। देखो याद रखना, पहले नंद सी अर्क की भावना जागेगी। त्रिकाल शुद्ध हृदय कमल पे पहला सूर खिलेगा नंद सी अर्क का कि मैं त्रिकाल नंद स्वरूप हूं, नंद स्वरूप कमल भाव में मेरा स्वभाव। उसके बाद आनंद सी अर्क की परिणति जागेगी। पहले नंद का भाव प्रकटेगा, फिर उस नंद आनंद परमानंद में जो सहज अनुभूति उत्पन्न होगी उसका नाम है आनंद के झरने। जहाँ झरने लगेंगे, सहजानंद परमानंद चयानंद आदि, ये आनंद के झरने जहाँ फूट पड़ेंगे, उस आनंद के फूटते हुए फव्वारों में, उस आनंद के फूटते हुए आनंद के उस आनंद परम आनंद में, उस आनंद प्रकाश में आपको भैया आनंद ही आनंद झलकेगा, आनंद ही आनंद झलकेगा। तो क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली परिणति आनंद सी अर्क है। सुनो तो, आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वभावी गायक में है भैया। ऐसे ज्ञान भाव के नंद आनंद की जो प्रकाशमान परिणति है, देखो तो देखो तो देखो तो, अपना नंद आनंद में ये आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, प्रकाश रूप अनुभव में आ रहा है। शुद्ध प्रकाश में अपना नंद आनंद में आत्मा शुद्ध प्रकाश की अनुभूति में आ रहा है, शुद्ध प्रकाशित होता हुआ अनुभव में आ रहा है। देखो तो, अपने आनंद की परिणति, अपने अभेद स्वभाव के अनुभव को झलकाती हुई, अपने ही परम वीतराग भाव को, अपने आनंद को अपने में उछालती हुई ये नंद सी अर्क के साथ आनंद सी अर्क की भावनाएं, स्वानुभव, आनंद सी अर्क का सहकार। देखो तो, अपने हृदय में ये आनंद सी अर्क जगमगा रहा है। अपनी अंतरात्मा में ऐसे आनंद सी अर्क का प्रकाश खिल रहा है, खिल उठा। और जब हृदय में ये आनंद सी अर्क कमल, अपना ज्ञान कमल हृदय में उत्पन्न है ना, समोषण, जब अपने हृदय रूपी ये समोषण में ये द्वितीय सूर्य
आनंद सी अर्क का प्रकाश उत्पन्न होता है तो अपने हृदय में प्रकाशवान सुशोभित परम आनंद अनंत अनंत कोटि सूर्यों में ये परम आनंद कोण आनंद ऐसा परम परम आनंद श्रेष्ठ श्रेष्ठ आनंद जो स्वानुभव में उपजता है, जो प्रकाश में वीतराग परिणति के आनंद में जो भाव छलता है, उस भाव का नाम है आनंद सी अर्क। हे चेतन, हृदय में तो देख, हृदय में पहले नंद सी अर्क का भाव जागा था। त्रिकाल शुद्ध निरावरण नंद में मेरा आत्मा सदा जयवंत है। पहले नंद भाव का उदय हुआ था, अब देख आनंद भाव का उदय हो गया है। वही नंद भाव जो प्रसन्नता रूप में खिला था, वही स्वानुभूति रूप आनंद में परिणमित हो गया है। लेकिन सत्ता वही है, आनंद स्वरूप, नंद स्वरूप, त्रिकाल जयवंत वीतराग भाव, सत्ता वही है। ऐसे भैया, ऐसे सत्य के सूर्य का जागरण करो, ऐसे अंतर ज्ञान सूर्य का जागरण करो। देखो हृदय कमल प्रसन्न आनंद से खिल गया है, हृदय कमल की कली कली खिल गई है, हृदय कमल जगमगा रहा है। और देखो तो उस पर नंद आनंद सी सूर्यों का उदय हो गया। दो दो सूर्य जगमगाए हैं, एक नंद भाव में, एक आनंद भाव में, दो वीतराग परिणति रूप केवल ज्ञान सूर्य प्रकट हो गए। हे आत्मा, ऐसे अंतर सूर्यों का अनुभव करो तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। हृदय में देखो, अनुमोदना करो, देखो देखो मेरे हृदय के आंगन में नंद आनंद सी अर्क खिले हैं। हाँ, देखो तो, अरे अज्ञानियों के हृदय में कसाय भाव उमड़ते हैं, अज्ञानी भोगों के लिए प्रसन्न होते हैं, अज्ञानी पापों में प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखो तो ज्ञानी के हृदय में, ज्ञानी के हृदय कमल में नंद आनंद सी अर्क का उदय हुआ है और चारों तरफ केवल ज्ञान में परम आनंद का सूर्य जगमगा रहा है, स्वानुभूति में झलक रहा है। नंद आनंद परमानंद पूर्णत्व का बोध हो रहा है, स्वानुभूति में झलक रहा है। देखो देखो शिवपुर का वासी हूं, केवल ज्ञान चतुष्टय हो, ऐसी आत्म सत्ता छलक रही है भैया। देखो भगवान जी हृदय पे ये दो अर्कों का उदय हुआ है, नंद सी अर्क और आनंद सी अर्क। हृदय अनुमोदना करो, हृदय अनुमोदना करो भाई, बिना अनुमोदना के मिलने वाले नहीं है। हृदय अनुमोदना के बिना मिलने वाले नहीं है, अंतर हृदय की अनुमोदना से ही इनका प्रकाश होगा भैया। तो अपन ने यहाँ दो अर्कों की अनुमोदना कर ली भैया, नंद सी अर्क और आनंद सी अर्क, दोनों हृदय कमल के अर्क है। आज अपने को 8 की चर्चा करना है, इसलिए टाइम थोड़ा सा कम है। अपन चलते अगले अर्क की ओर, समय सी अर्क की ओर। अपन खुद जानते हैं समय क्या है भैया, समय बड़ा बलवान है इस जगत में, समय से बढ़ के और कुछ नहीं है। तो ये तो समय सार की चर्चा है, समय सी अर्क की चर्चा है। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कहते हैं भैया, आत्मा कैसा है, आत्मा मेरा कैसा है, ये आत्मा कैसा है, ज्ञानमय रत्नात्रय की मूरत, अभेद तिंकोत की आत्मा। क्या कहते हैं तारण स्वामी, ये आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से कसा हुआ अभेद पिंड, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय के निधि से अलंकृत ये आत्मा ही भैया रत्नात्रयधारी है। ये अथय ज्ञान सिंधु रत्नात्रय का पुंज परम रत्नाकर अनंत चतुष्टय की शक्ति को स्वयं में रखे हुए ये आत्मा त्रय रतन चतुष्टय अभेद भाव से संपूर्ण हुए। देखो तो इस अभेद आत्मा को, इस रत्नात्रय सिंधु को, इस रत्नात्रय चतुष्टय को सहज अपने में अनुभव करना, स्वानुभूति में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने रत्नात्रय स्वरूप इस वीतराग भाव की परिणति में स्वसम्य शुद्धात्मा का अनुभव करना। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, ऐसे शुद्ध उपयोग की परिणति में अपने स्वसमय परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति का रस स्वादन करना ही समय सी अर्क है भैया। देख लो भगवान जी, रत्नात्रय कहीं और ना मिले, रत्नात्रय कहीं और ना मिले, रत्नात्रय कहीं और निवास नहीं करता भैया। ये रत्नों का आगत, ये ज्ञान का सागर, ये वीतरागता का सिंधु, ये केवल ज्ञान में परमात्मा, ये मेरा स्वसमय आत्मा ही है जो चारों ओर प्रकाशमान है, चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। ध्रुव आनंद से, केवल ज्ञान में आत्मा ध्रुव आनंद से चहुं ओर प्रकाशित हो रहा है। इसके प्रकाश में कहीं कोई कमी नहीं है।
अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश। इसके प्रकाश में एक क्षण मात्र का देर नहीं है, एक क्षण मात्र की देर नहीं है। तो भगवान जी जब ऐसा स्वसमय आत्मा रत्नात्रय का पिंड जब तुम्हारे हृदय कमल पे प्रकाशित हो रहा है तो फिर बाहर क्यों भटक रहे हो ए जीवात्मा? जब वो रत्नात्रय हृदय में है तो हृदय कमल पे ही समय सियर्क की परिणति प्रकाशमान हो रही है। इस प्रकाशित होते हुए हृदय कमल पे ऐसे स्वसमय आत्मा के स्वानुभव का नाम समय सियर्क है। अपने हृदय में अनुमोदना कर लो कि है महासमय सूर्य, है समय सियर्क, है शुद्ध आत्म वैभव, मेरे स्वानुभव से उपलब्ध हो, जयवंत हो। ऐसे समय सार में परमात्मा समय सियर्क का अपने हृदय में प्रकाश कर लो, आह्वान कर लो, महिमा कर लो, रे भक्ति भगवान कर लो कि समय सियर्क जाग उठा है। अंतर हृदय में समय सियर्क का भाव जाग उठा है, समय भाव की शक्ति जाग उठी है। देखो तो स्वसमय लहला रहा है। रत्न चतुष्टय भाव में स्वसमय अनंत महावीतराग परिणति में क्या स्वसमय गायक आत्मा लहला रहा है। अरे रे देख देख देख, तेरे हृदय में देख, स्वसमय परमात्मा लहला रहा है। भगवान जी अपने हृदय में अपने हृदयस्थ परमात्मा को स्वीकार कर। ये हृदयस्थ परमात्मा ही स्वसमय रत्नात्रय का पुंज है। और इस प्रकाश को देख देख भैया, स्वसमय बसने वाली अपनी चैतन्य शक्ति, ज्ञान दर्शन चारित्र में आनंद में विलसने वाला ये अपना वीतराग परमात्मा, अरे अरे भव्य आत्मा अपने रत्नात्रय स्वभाव का ही अनुभव कर। अरे देख देख, ये चैतन्य रत्नात्रय स्वभाव का अनुभव कराने वाली परिणति जो समस्त संकल्प विकल्प से परे है, इस शुद्धात्मा का निर्विकल्प अनुभव ही ये देख प्रकाशमान तेरा गायक सूर्य यही स्वसमय है। और इस स्वसमय का अनुभव ही समय सियर्क है। समय सियर्क जहाँ कोई भेद ना रहे, कोई शल्य ना रहे, कोई शंका ना रहे, कोई द्वंद्व ना रहे, किसी प्रकार का भय ना रहे, जहाँ अंतर में आत्मा निशंक भाव से आगे ऊर्ध्वगमन करती हुई चले, जहाँ नंद सियर्क के साथ साथ आनंद सियर्क की भावना प्रफुल्लित हो जाए और आनंद सियर्क के साथ साथ स्वसमय सियर्क का सहकार होने लगे। भैया स्वसमय अर्क सामने प्रकट होके आ जाए कि देखो 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 देखो, ये रहा रत्नात्रय का आनंद स्वरूप, रत्नात्रय का पूर्ण पुंज, रत्नात्रय में ये रहा प्रकाशवान तत्व। ऐसा जहां अंतर भाव खिल उठे, जहां अंतर कलियां महक उठे, जहां अंतर वीतराग भाव चहक उठे, अंतर में ही सारा का सारा वैभव, सारी की सारी आत्मा की निधि, सारा का सारा अंतर स्वभाव, जहां स्वयं क्या कहें, जहां अंतर का पूरा भाव स्वयं जगमगा जाए, उसका नाम है भैया क्या है, अंतर परिणति में स्वसमय का प्रकाश करती हुई ये ज्ञान में निधि, यही अपना क्या है, ये अपना क्या है, समय सियर्क है। भगवान इस समय सियर्क को स्वयं में साध लो रे चेतन, नहीं तो संसार तो घोर 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 दुख में है। इसलिए सावधान चेतन, स्वसमय चतुष्टय का प्रकाश करती हुई ये परिणति कैसी रत्नत्रय पुंज में समय सियर्क का प्रकाश कर रही है। देखो भगवान जी कितने सूर्य जाग गए, तीन तीन सूर्य जाग उठे हैं, समय सियर्क जगमगा उठा है। अब देखो समय सियर्क में ही आगे के अर्क का प्रकाश होने लगता है भैया, समय सियर्क में ही अगले अर्क की परिणति अपने आप जाग रही है। और देखो समय सियर्क में ही रमणता का भाव जाग रहा है, रमण सियर्क का प्रकाश होने लगा है। यहीं से देखो इस समय सियर्क में क्या क्या है, इस समय सियर्क में नंद आनंद सियर्क तो बरत ही रहा है, और देखो तो स्वसमय रत्न चतुष्टय भी बरत रहा है। और देखो आगामी अर्क का आह्वान प्रकाश होने लगा, यहीं से रमणता का भाव, अनंत रमणीय पदार्थ वीतराग तत्व सहज रमणता के भाव में अपने आप ही रमण सियर्क का प्रकाश होने लगा भैया। यहीं से अवगान होने लगेगा अपने रमण सियर्क में, ही रमण सियर्क। देखो भगवान आत्मा सबसे आनंद की बात क्या, ही रमण सियर्क हितकारी है अपने वीतराग स्वभाव में रमण करना। बस हृदय में ही ये हितकारी पद है, हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा छुपा हुआ है, कहीं बाहर ना भटकना है और कहीं बाहर ना अटकना है। अटकने भटकने का मार्ग जहां छूट जाए,
जहाँ इधर उधर उलझने का मार्ग छूट जाए, जहाँ हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा का जागरण हो जाए, हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा अंतर अनुभूति में रोम रोम से रोमांचित होने लगे, जहाँ हृदय में ही वीतरागता उछलने लगे, छलांग लगाने लगे, वहाँ हृदयस्थ परमात्मा की बात होती है। तो हृदयस्थ परमात्मा क्या कहलाता है? हृदय में स्थित हृदयस्थ परमात्मा की क्या महिमा है? ही रमण से अर्थ क्या है? अपने हृदय में ही अपने चैतन्य स्वरूप की रमणता। देखो तो हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा अपने हृदय में ही अपने चैतन्य स्वभाव की रमणता को स्वयं प्रकट कर लेना, ये ही रमण सी अर्थ है भाई। ही रमण सी अर्थ देखो तो यह है आत्मिक आनंद, स्वयं अनंत अध्यात्म की महातरंग ज्ञान सरोवर अपना भैया सहज चतुष्टय में अपना आत्मा है, भगवान आत्मा। देखो तो ये ही अनंत आनंद में हृदयस्थ परमात्मा स्वयं अपने ही ज्ञान परिणति में गायक भाव में अपने अंतर ही बरत रहा है, सहज बरतना में आ रहा है। हृदय में हृदयस्थ परमात्मा सहज वर्तना में आ रहा है, ज्ञान में परिणति स्वयं रीझ रही है, गायक में परिणति स्वयं उसमें भीग रही है, हृदय में ही अंतर परिणाम में वो वीतराग भाव बरत रहा है, और आनंद ही आनंद, सहज नंद आनंद परमानंद सहज बरत रहा है। सहज समय से का सबका प्रकाश हो रहा है, हृदय में ही नीचे के कमल झलक रहा है, कमल से अर्घ झलक रहा है, चरण से अर्घ झलक रहा है, कर्ण से अर्घ झलक रहा है, व्यास से अर्घ झलक रहा है, नीचे में सुदीप्ति श्री दीप्ति श्री, ये सारे अर्घों का प्रकाश हो रहा है। हृदय में ही हृदयस्थ परमात्मा आ गया है। समस्त अर्घों की रमणता, सुअर्घ से अर्घ, अव्यास से अर्घ, विंध्य से अर्घ, सारे के सारे अर्घ जगमगा उठे हैं, चैतन्य ज्ञान कली खिल रही है, हृदय में आत्म ज्योति का प्रकाश हो गया है। और देखो ये आत्मा क्या कर रहा है? हृदय में ही अपने हृदयस्थ परमात्मा की रमणता को प्रकट करके अपने हृदय में ही अनंत 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 गहरा अपने ही वीतराग पद का सेवन कर रहा है। क्या कर रहा है? हृदय में क्या है? ज्ञानी के हृदय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का प्रकाश, केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है। वो देख रहा है कि अपने हृदय में ही अपने परम आनंद में अपने वीतराग तत्व का प्रकाश जाग गया है। क्या मिला? कहना देखो आत्म गुणों में प्रफुल्लित अपने हृदय की ही वीतराग परिणति में रमणता मिली है। देखो जाग गया है तीनों लोकों का नाथ, अपने स्वपत्ता का स्वसत्ता का धारी सर्वज्ञ स्वभाव जो अपना परमात्मा पद है, वो स्वानुभूति में जाग गया है, और अंतर हृदय में गहरी गहरी रमणता बरत रही भैया। ऐसी गहन रमणता, ऐसी हृदय में हृदयस्थ परमात्मा की गहन रमणता, गहन अनुभूति का नाम, गहरे गहरे भाव का नाम, यह है भैया ही रमण सिया। और जहाँ ऐसा आत्मा अपने जनेन्द्र पद में, अपने सर्वज्ञ स्वभाव में स्वयं निश्चिंतता से अपने ही वीतराग भाव में, अपने ही हृदय में रमण करता है, उस रमणता को कहते हैं ही रमण सिया। हृदय में लग गया है समोशरण सुहावना, हृदय में जाग गया है वो वीतराग परमात्मा, उस वीतराग परमात्मा का प्रकाश ही रमण से अर्थ है भैया। हे भव्यात्मा, हृदय में ऐसी रमणता की भावना जगा लो रे, हृदय में अनुबोधना कर लो कि मेरे हृदय में भी जैसे तारण तरण के हृदय में ये अर्थ ही रमण से जाग गया है, जिसमें देखो तो कितने सारे सूर्यों का प्रकाश हो रहा है, ऐसे ही तो देखो मेरे हृदय प्रकाश में भी ऐसा परम रमणी हृदयस्थ परमात्मा मेरे हृदय पे भी है। इस चौथे सूर्य का आह्वान करो, हृदय सी अर्क ही रमण सी अर्क, इसको अपने हृदय में देखो चेतनात्मा, हितकारी भाव में रमण करो, सम्यक ज्ञान का प्रादुर्भाव करो, सम्यक ज्ञान से ही चैतन्य अनुभूति की प्राप्ति होगी। जगाओ अपनी अंतर अनुभूति को, जगाओ अपने ज्ञान में भाव को, जगाओ अपनी वीतराग सत्ता को कि मैं ही गायक, मैं ही गायक और मैं ही ज्ञानी भगवान हूँ। ये भव्यात्मा, जब ऐसा अंतर हृदय अनुबोधन करोगे तो संसार भाव से विरक्त हो जाओगे भगवान। तो अपना भैया ही रमण से अर्थ का प्रकाश हो गया है। अब हृदय में ही अगले अर्थ की अनुमोदना होने लगेगी, तो इस हृदय में ही अलग स्वभाव दिखने लगा। अलग स्वभाव दिखने लगा मतलब इस ही रमण से अर्थ की परिणति में ही क्या आगे के अर्थ का प्रकाश जगमगाने लगा। क्या दिखने लगा? इंद्रिय विषय तो बुलाई गए, हृदय में रमणी पदार्थ तो आ ही गया, अलग आज तक जिसे नहीं लगा था,
वो अलख निरंजन भाव, वो अलख परमात्मा, वो अपने आप ही अनुभूति में आने लगा भैया। अलख सी अर्क का प्रकाश होने लगा। पांचवा अर्क हृदय कमल का, हृदय कमल पे पांचवें अर्क का आह्वान हो गया है। अगला सूर्य जगमगा रहा है। देखो ही रमण सी अर्क के साथ साथ देखो क्या है, अलख सी अर्क के भैया भी आ गए। एक ही रमण सी का भैया आया था तो अपने भाई को छोड़ के थोड़ी ना आएगा, क्या करेगा, अपने साथ में अलख सी अर्क को साथ लेके आएगा भैया। कहेगा मैं अपने अलख के साथ ही रहूंगा, अलख निरंजन ज्ञान में वीतराग पद चतुष्टय आत्मा, छोड़ के थोड़ी ना आएगा अपने भाई को। अपने भाई को साथ लेके आया है। क्या लेके आया है? आत्मा कर्म 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 से अगोचर है भैया। आत्मा कर्म बंध से अगोचर है। आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। इस संसारी जीव इसे लख नहीं पाते, क्योंकि संसारी जीव इंद्रिय विषयों को लगते हैं, है ना। संसारी जीव इंद्रिय विषयों को लगते हैं, इसलिए वो इस आत्मा को लख नहीं पाते। लेकिन ज्ञानी अपने हृदय कमल में, अपने ही हृदय कमल में, अपनी ही हृदय की विराट परिणति में, विशाल परिणति में, अपने ही हृदय की अंतर ज्ञान में परिणति में, ध्यान में परिणति में, ज्ञानी अपने हृदय में ही इस अलख आत्मा को लख लेता है। कर्म बंध से रहित अगोचर ज्ञान स्वरूप को अपनी दृष्टि में लख लेता है। अरे जो ज्ञानी कर्म बंध से रहित अपने आत्मा को अपने में ही जो परिणति लख ले, उस परिणति का नाम है अलख सी अर्क। अलख नाम ही है उसको, अलख, जिसने अलख को लख लिया। इस लोक में जो संसारी जीव है वो आंखों से और मन से देखते हैं भैया। उन्हें मंदिर में भगवान दिखते हैं, मस्जिद में भगवान दिखते हैं, तीर्थों में भगवान दिखते हैं। वो गिरजाघरों में परमात्मा को ढूंढते हैं, बाहर में परमात्मा की खोज करते हैं। इसलिए वे परमात्मा को कभी नहीं लग पाते भैया। इसलिए जंगलों में रहने वाले वैरागी भी इस अलख को नहीं लग पाते भैया। क्यों? इस अलख को लखने के लिए, इस अलख को, अलख निरंजन आत्मा को अपने में लखने के लिए क्या चाहिए भैया? इस अलख को लखने के लिए अपने अलग स्वभाव की भाव चाहिए भैया। अपने अलग स्वभाव की दृष्टि चाहिए। इस संसार के भाव से दृष्टि हटाओगे तब हृदय में ये अलग परमात्मा जागेगा भैया। तो हम सब क्या कह रहे हैं? बाहर मत ढूंढो, अरे जंगलों में मत ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा। क्या करो? अरे इस अलग स्वभाव को, अपने ही ज्ञान भाव को अपने अंतर में लख लो रे। ज्ञानी अपने हृदय में ही इस अलग सी अर्क को पाता है और वह जानता है कि इंद्रियों से कुछ नहीं मिलेगा, पर भाव को कुछ नहीं मिलेगा। अरे इन मन और इंद्रियों को भी वो संकुचित करके अपने ज्ञान भाव को लखने में अपना उपयोग लगाता है। अपने अंतर में अपने परमात्मा को देखता है और बहुमान करता है। क्या? देखो देखो, परम ब्रह्म परमात्मा ही अलख निरंजन तत्व ही मैं हूँ, कर्मों के अंजन मुझ में नहीं भैया। ये इंद्रियां तो आप ब्रह्म है, लेकिन मैं शाश्वत ब्रह्म स्वरूप वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसे वीतराग तत्व को जानने वाली प्रणति अगम गमान हो स्वामी तारण देवा, अलख लखा जिने हो स्वामी तारण देवा। रे ऐसे अलख को, ऐसे अगम को लखने वाली जो अपनी वीतराग परिणति है, ये अलख और अगम को लखने वाली जो परिणति है, वीतराग परिणति, उसका नाम है भगवान आत्मा। क्या है? अलख सी अर्क। जो अगम को गमले, जो अलख को गमले, अलख को लखने वाली, अगम को लखने वाली ये परिणति या स्वयं 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 अपनी अंतर वीतराग परिणति है। तो तारन तरन जनेश्वर, तारन तरन जन स्वामी ऐसे अतीन्द्रिय भाव को लखने के लिए कह रहे हैं भैया। ऐसे अगम स्वभाव को, अलग स्वभाव को लखने के लिए कह रहे हैं। और जीवात्मा जो ऐसे हृदय में ही बहुमान जगा लेता है कि आहा देखो 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 देखो, ये अलख निरंजन परमात्मा, ये चैतन्य प्रभु मेरे अंतर में जाग उठा है। जिनको अंतर में ऐसे बहुमान की प्राप्ति हो जाती है, वो भव्य आत्मा अलग स्वभाव को लख लेते हैं। उन्हें अपना अलग निरंजन भाव लखने में आ जाता है, और जो लख लेता है निज भाव को, वही अलग सी अर्क की अनुभूति को प्राप्त करता है। अनंत वैभव है इनका अर्कों का भैया। जिसको जितनी रुचि लगे वो उतना ही स्वीकार कर पाएगा बस। और ये अलग श्री अर्क इतना अकेला नहीं आता, तो फिर ये अगम श्री को साथ लेके आता है।
अलख और अगम की जोड़ी है। अगम गमा जिन्हों, अलख लखा जिन्हों। अगम को जो गम ले, अलख को वो जो गम ले, तो भैया क्या पहले अलख श्री आ गया है, तो अलख श्री आ गया है तो उसका भैया अगम सी तो आएगा ही आएगा, जोड़े से आएगा ही आएगा। कहेगा अरे अलख को लख लिया है, अगम को लख लिया है, अलख अगम अगोचर ये परमात्मा लखने में आ गया है। क्या कह रहा है गुरु महाराज? अगम सी अर्थ क्या है? ये अगम सी अर्थ, अगम सी अर्थ क्या है? कह रहे देखो भैया, जड़ अचेतन पर पदार्थ से परे, पर द्रव्य से परे, पर पदार्थ से परे आत्मा को अपनी ही स्व सामर्थ्य में, अपने में ही जानना। देखो देखो, आज तक जिसको नहीं जाना था, ऐसे अगम अगोचर स्वभाव को जाननहार रूप अपनी ज्ञायक परिणति में गम लिया है। गमो गमो हे आत्मा, गमो इन 27 इंद्रिय विषयों से अलग, इन 27 जड़ के भाव से अलग। ये जड़ इंद्रिय के भाव अचेतन है, अलग, इनसे अलग अपने अनादि अनंत शुद्ध अगम स्वभाव को गम लो और बहुमान करो। ये अगम सी अर्क हमारे हृदय में विद्यमान है। हम अभागे नहीं है, हम अभव्य नहीं है, हम अभागे नहीं है, हम संसार में जन्म मरण करने वाले अज्ञानी मूल प्राणी नहीं है। हम अगम को गमने वाले, जिनवर परमात्मा बनने वाले, तीन लोक में तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले, हम जनेन्द्र लिंग के समान जिनवर स्वामी है, तीन लोक के नाथ है भैया। हम दीनहीन नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है, हम मूढ़ नहीं है, हम तो ज्ञान भाव के साधक हैं, ज्ञान भाव के भैया, अपने ज्ञान भाव में रमण करने वाले हैं भैया। देख लो, गुरुमाज कह रहा है इस पंचम काल में भी इस बीतराग भाव को गमने वाला वही परमात्मा है भैया, वही भव्य है। अरे देखो तो अपने अगम स्वभाव को देखो, अगम स्वभाव को गमने वाली परिणति को देखो। ये पंच इंद्रिय को नहीं गमती, ये पंच इंद्रिय से बिल्कुल रहित अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपनी स्व सामर्थ्य, अपना संपूर्ण स्वभाव अपने में ही स्वयं जो अगम भाव गमने में आ रहा है, जो अगम में है, अगम इंद्रियों से परे, वो अगम्य भाव ही आत्मा है। अगम अगम में, अगम में, अरे हृदय में अगम में देखो। आप उसे मन से नहीं गम पाओगे, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन हृदय में देखोगे तो झलक जाएगा। हृदय में है वो परमात्मा, वो परम शक्तिशाली आत्मा, वो अपने हृदय में है। ऐसे चतुष्टय भाव की सामर्थ्य को अपने हृदय में गम लेना, जान लेना कि हाँ मैं ही हूँ, इसका ही नाम है भैया अगम। अगम को गम लिया और अपने आप को जान लेना ही अगम सी अर्घ है भैया। हे भव्यात्मा, ए तारंतरण हे तारंतरण परिणति के स्वामी, देख तो अपने अगम भाव को अपने अंदर में देख। स्वानुभूति में रमते हुए अपने ही वीतराग पद को देख। इससे इंद्रिय विषयों में रमणता, इंद्रिय विषयों को गमने वाला क्षण ज्ञान अपने आप मिला जाएगा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे आत्मज्ञान को ज्ञान रूप जान ले तो ये अज्ञान के सारे इंद्रिय विषय अपने आप ही मिला जाएंगे। ऐसे चैतन्य प्रकाश में स्व सामर्थ्य को अपने हृदय में गम लेना, अपने हृदय में ऐसी स्व सामर्थ्य अनंत चतुष्टय का प्रकाशित हो जाना, इसका नाम है अगम सी अर्क। हे भव्यात्मा, इस गम में अगम सी अर्क की अनुमोदना करो, इसका बहुमान करो। अपने हृदय में देखो तो ये अगम्य सी अर्क का प्रकाश जाग गया अभी। अगम्य भाव की प्राप्ति हुई है। अगम अगोचर वीतराग परमात्मा स्वयं अपनी नजरों में जागा है भैया, स्वयं अपनी अनुभूति में प्रकाशित हुआ है। इस अगम्य भाव को गमलो रे जीव, इसका नाम है अगम्य सी अर्क भैया। देखो देखो, जगमगा रहा है, चैतन्य सूर्य खिल गया है, अगम्य अगोचर वीतराग परमात्मा प्रकट हो गया है। तो इसे स्वानुभूति में रखो। अब तो इसे अपने अंतर्बोध में देखो चेतन आत्मा। जागो 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 चेतन, अब कुछ नहीं है, ना द्वंद्व है, ना भेद है, ना विकल्प है। अपना गायक स्वभाव मात्र आत्मा है, मात्र आत्मा। ऐसे भैया आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ये अर्कों की चर्चा कर रहा है, परम प्रकाश की चर्चा कर रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं और गहरे में सहार सी अर्क में भी। कितने अर्क होगा याद रखिएगा, सहार सी अर्क में सारे झलकेंगे।
सेहार सी अर्क में क्या क्या झलकेगा? नंद सी अर्क झलकेगा, आनंद सी अर्क झलकेगा, समय सी अर्क झलकेगा, गम्य सी अर्क झलकेगा, अगम्य सी अर्क झलकेगा। इन सारे अर्कों की सहकार रूप परिणति हो रही है। क्या सहकार हो रहा है? सा हृदयता से, हृदय में ही हृदय परमात्मा है ना, हृदय की समर्पणता से, सा हृदयता से, बहुत सा हृदयता के अनंत वात्सल्य भाव से, अपने वात्सल्य भाव में, अपने आत्म स्वभाव से वात्सल्य भाव में, अपनी परमात्मा से वात्सल्य भाव में सा हृदयता रूप परिणति। जहाँ क्या दिखाई दे रहा है? परम आनंद में आत्मा का रसिक अपना वीतराग पद ही जहाँ सहकार में आ रहा है, वो सहकार जहाँ अनंत प्रकाशमान परिणति अपने अंतर आत्मा से वात्सल्य के साथ अपनी ही वीतराग परिणति में रमण कर रही है, इसका नाम है सहहार सी अर्क भैया। ये सहहार सी अर्क सहज साधु दशा में साधुओं को वीतरागता में आचरण कराता है, अपने वीतराग भाव से वात्सल कराता है, वात्सल कराता है अपने अतीन्द्रिय महारस से, वात्सल कराता है अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना से, वात्सल कराता है अपने परम पारणामिक भाव से। कहता है कि देख 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 देख, तेरी आत्मा ही परम अतीन्द्रिय आत्मा सहज वीतराग परमात्मा है। सा हृदयता से पूर्ण समर्पणता के साथ अपने निज भाव को दर्शाता है। यह है सहहार सी अर्क। चारित्र रमणता में सहकार है किसका? अपने ज्ञान मात्र तत्व का भैया। देख ले रे चेतन, देख ले रे, अनुमोदना कर ले पूरे अर्कों के प्रकाश को लिए। नंद आनंद सी अर्क, दीप्ति सुदीप्ति सी अर्क, अव्यास सी नंद सी अर्क, सारे अर्कों का समुच्चय सहकार अपने सहहार सी अर्क में हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अतीन्द्रिय आत्मा अपने अंतर आत्मरस में शुद्ध मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय की एकता रूप स्वसमय परमात्मा समय सी अर्क के प्रकाश में क्या दिखाई दे रहा है? अंतर ज्ञान मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? मोक्ष का मार्ग निरंतर प्रकाशमान हो रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? देखो देखो, अतीन्द्रिय आत्मा स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने अंतर में परम आनंद की आनंद लहरों में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। सहकार हो रहा है वीतराग परिणति का। स्वयं अंतर्भक्ति, स्वयं अंतर बहुमान, अनंत अनंत प्रकाश, सहज आत्म तत्व का आह्वान, अंतर में समस्त संकल्प विकल्पों से रहित सहज चारित्र की भावना, सम्यक चारित्र का भाव सहज दिखाई दे रहा भैया। और क्या दिखाई दे रहा है? अपना वीतराग तत्व शुद्ध उपयोग सहकार में आ रहा है भैया। ऐसे शुद्ध भाव के सहकार में जिन तारन तरन देव अंतर सहहार सी अर्क की परिणति में रमण कर रहे हैं। और कह रहे हैं देखो 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 देखो, प्रकाशित हो गया है, प्रकाशित हो गया है भव्य जन, देखो देखो देखो, हमने पा लिया है, हमने पा लिया है, हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया है, हमारे सर्वांग में जगमगा रहा है। देखो देखो, ये सहहार सी अर्क का प्रकाश सर्वांग से जगमगा रहा है। ये ज्ञान सूर्य चैतन्य महाशक्ति में सहहार सी अर्क का भाव उत्पन्न हो गया है। ऐसे आनंद को मना रहे हैं भैया, ऐसे परम आनंद में गोते लगा रहे हैं, ऐसे परम आनंद में डूब रहे हैं। और ऐसे सहहार सी अर्क के भाव के साथ, ऐसे परम वीतराग स्वभाव के सहकार के साथ तारन तरन जिन स्वामी तारन तरण वीतराग परिणति में स्वयं अपने सहकार में, अपने आनंद में अभिव्यक्त आत्म आनंद में मस्त है भैया। ऐसा सहहार सी अर्क अपना ही ध्रुव भाव है। ऐसा सहहार सी अर्क अपनी ध्रुव वीतराग परिणति है भैया। तो भगवान आत्मा इस सहहार सी अर्क भी चला। अब सहहार सी अर्क के साथ अंतिम अर्क हृदय कमल का 8वां, हृदय कमल पूर्णता की ओर, हृदय कमल का तिलक, हृदय कमल का 8वां अर्क रमण सी अर्क। पहले ही रमण सी अर्क था, अब सिर्फ रमण सी अर्क। आत्मा अनंत रमणी है भैया। 14 राजु अर्थात पूरे 14 ब्रह्मांड में ये आत्मा ही मुक्ति रमणी है। ये आत्मा ही मुक्ति रमणी है। और जो ज्ञानी साधक होते हैं वो इस मुक्ति रमणी वधु को, अपने ध्रुव तत्व ममल स्वभाव को अपनी रमणता में व्यक्त कर लेते हैं। अपने ही ध्रुव शाश्वत चेतन भाव को अपनी ही प्रकाशमान परिणति में स्वरमणता में उपलब्ध कर लेना रमण सी अर्क है भैया। रमण सी अर्क अनंत प्रकाश की स्वानुभूति में प्रकाशित होता हुआ आत्मा का रमण सी अर्क भी। ए चेतन अंतिम अर्क,
इनमें आठों के आठों प्रकाशित सूर्य दिखाई देंगे आपको। नंद सी अर्घ, आनंद सी अर्घ, समय सी अर्घ का सारे अर्घों का भाव आपको यहाँ दिखाई देगा। सारे अर्घ यहाँ आपको जगमगाते हुए दिखाई देंगे। और क्या दिखाई देगा कि देखो आत्मा तो स्वयं रमणी है। कहाँ इंद्रिय विषयों में पदगल में रम रहा है चेतन आत्मा। इस तीन लोक में रमणता करने योग मात्र मेरा ज्ञायक परमात्मा हृदयस्थ आत्मा है। हृदयस्थ परमात्मा के अलावा और कहीं कोई रमणी है ही नहीं भैया। अंतिम बात है, बिल्कुल अंतिम अर्थ है भैया। अपने हृदयस्थ परमात्मा के अलावा और कहीं कोई रमणी है ही नहीं। ऐसा जान के हे भव्य आत्मा सहज ही अपने वीतराग पद को रमणता में लो भगवान जी। अपने अंतर में ही मुक्ति श्री का वर्णन करो। अपने अंतर में ही ध्रुव तत्व ममल स्वभाव में रमण करने की भावना जगाओ। देखो 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 ये ध्रुव तत्व शाश्वत परमात्मा यही मेरा ममल स्वभाव है। इस मुक्त में, इस मुक्त स्वभाव में, मुक्ति में सहज रमणता का आनंद लो, सहज मुक्ति को ग्रहण करो। देखो देखो जब अंतर हृदय में ऐसा मुक्त स्वभाव का वर्णन होता है, जब ऐसा आनंद का भाव हृदय में खिलता है तो सहज ही सहकार होता है भैया। आत्म रमणता का सहकार होता है, आनंद बढ़ता है, अंतर उत्साह है बढ़ता है, रोमांच जागता है। और ज्ञानी अपनी अंतर ज्ञान की शक्ति से अपने स्व वितराग तत्व के स्वाभिमान के साथ अपने अंतर आत्मा के स्वामित्व में रमण करता हुआ सहज जागता है भैया। सहज बोध को प्राप्त करता है। अपनी आंतरिक शक्तियों के जागरण में उसका चतुष्टय भाव खिल जाता है भैया। आत्म कमल खिल जाता है, ज्ञान कमल खिलने लगता है और रोम रोम से उद्वेगित होता हुआ आनंद और हर्ष के साथ वह ज्ञानी समस्त पुद्गल अचेतन संयोगों से बाहर अर्थात पर बहिर्मुख उपयोग से छूट के अंतर्मुख उपयोग की ओर सहज ज्ञान भाव की रमणता करता है। मुक्ति श्री को बल लेता है। क्या बल लेता है? ज्ञानी संयोगी उदायक भाव को छोड़ देता है और शुद्ध तत्व शुद्धात्मा में अपना जो पूर्ण मुक्त स्वभाव है उसकी रमणता को वर्ण कर लेता है। उस मुक्त स्वभाव को बर लेता है, उस पे ही समर्पण हो जाता है, उसी को गहराई से स्वीकार कर लेता है। गंभीर गहराई से अंतर में अपने बीतराग स्वभाव की निष्ठा को ग्रहण करके उस आत्मा में रमण करता है। रमणी है आत्मा, रमणी। अरे निष्ठा के साथ स्वीकार तो करो, पूर्ण निष्ठा के साथ बहुमान तो करो कि अद्भुत आत्मशक्ता अभिभूत ज्ञान का पुंज ये अपना अंतरासन, ये आसन, सिंहासन, कमलासन, सिद्धासन, ये चार के चार आसन, चतुष्टयमय आसन, ये मेरे ही आसन है, मेरा ही आसन है, मेरा ही सिंहासन है, यही सिद्धासन है, यही कमलासन है। और हृदय कमल आसन पर ये आत्म रमणता का प्रसाद खिल गया भैया। हृदय में ही रमण सी अर्क का सूर्य जाग रहा है। जगमग जगमग ज्योति में कोटि सूर्य से अधिक प्रकाशवान अपनी केवल ज्ञान में सत्ता प्रकाशित हो रही है और अर्घ ध्रुव का प्रकाश हो रहा है। परम तत्व सहज ध्रुव भाव अनुभूति में आ गया है। ऐसे ध्रुव शाश्वत भाव की रमणता ही रमण सी अर्घ है भैया। वो रमण सी अर्घ है भैया, अंतिम रमण सी अर्घ। ए जीवात्मा ऐसे वस्तु के स्वभाव को, ऐसे रमण सी अर्घ को, ऐसे 6 अर्कों को सहज अपने में प्रकाशित होता हुआ देखो भगवान जी। गुरुदेव की इस बात को मान लो। नंद सी अर्घ, आनंद सी अर्घ, समय सी अर्घ, ही रमण सी अर्घ भैया। अपने अंतर में ही एक तो लो अलग सी अर्घ, अगम सी अर्घ, यार सी अर्घ और रमण सी अर्घ। इन सारे अर्कों का प्रकाश अपने हृदय में ही हो गया भैया, कहीं और कुछ है ही नहीं। अपने हृदय में ही ये सारे कमल खिल गए। अपने हृदय में ही ये संपूर्ण ज्ञान में चेतना प्रकट हो गई भैया। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? इस भाव को अपने अंतर में जानता है, यानी इस रमणता को अपने अंतर में स्वीकार करता है, इसलिए वह समस्त विकल्पों से मुक्त रहता है। और ज्ञानी इस हृदय कमल को अपने अंदर नहीं जानता, इस हृदय समुच्चरण को अपने अंदर में नहीं जानता, इसलिए संसार में रोता गाता रहता है। आज 8 अर्कों की चर्चा थी, थोड़ी भारी चर्चा थी, रोज 6 की होती है, लेकिन कल 4 अर्कों की है। तो अपना आज अपन ये जो अर्क पढ़े अपन ने 8, इनका शुरू में 10 मिनट में रिवीजन करेंगे और फिर कल 4 अर्क जो कंठ कमल के हैं उनका वांचन करेंगे भैया। आप सभी इस हृदय कमल की अनुमोदना हृदय से करें, राग आदि से छूट के वीतराग भाव को उपलब्ध करने के लक्ष्य से हृदयस्थ परमात्मा रमणता के भाव से
इस अर्घ की अनुमोदना करें और शीघ्र अतिशीघ्र ये भाव प्रकट करें कि तारण स्वामी ने जैसे इन 36 अर्घों को प्रगटा के केवल ज्ञान हासिल करने के मार्ग में अर्थात अपनी पूर्णता के प्रकाश को सर्वांग में प्रकट कर लिया, उस रमणता को प्रगटा लिया भैया, अब वो पूर्णत्व के मार्ग के लिए अग्रसर हो गई उनकी आत्मा। अब तो कर्म का उद्देश्य शेष बचा एक भाव का, बस वो कर्म उदय कटेगा और बस वह भव्य जीव अपने निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। भैया जैसी रमणता को, जैसी सत्यता को, जैसी ध्रुवता को उन्होंने अपने हृदय में गमा, वैसे इन 36 अर्घों के प्रकाश को, वैसी ध्रुवता को हम भी अपने हृदय में गम के इस संसार परिभ्रमण से मुक्त हो। ऐसे ही श्री मज्जन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। श्रीमद् जिनतारण महाराज जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।